इससे पहले सरकार के एक फरमान को समाज फरमाए। हदीस पाक में आया कि कुर्बानी के जानवर को कयामत के दिन लाया जाएगा। अब कोई ऐसा सोचे कि पेट में चला गया गोश्त तो भी आएगा, तो याद रखे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। जिस शख्स को शेर खा गया होगा कयामत में वो भी आएगा, तो कयामत के दिन इसको लाया जाएगा और फरमाया उसको नेकियों के पलड़े पर रखा जाएगा। और फरमाया गया जब उसको रखा जाएगा तो उसका वजन 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। मान लो अगर किसी का 50 किलो का बकरा है तो उस वक्त उसका वजन होगा 7 पंचा 35। आप उसको जो है गुणाकार कर ले कितना होता है, फरमाया 3500 किलो का ये उसका वजन होगा। ये समझाने के लिए अल्लाह बेहिसाब देता है, यहाँ 70 गुना का लिखा है। कयामत के रोज नेकियों के पल्ले पर हमारे जानवर को रखा जाएगा और उसका वजन और उसका जो दर्जा होगा उस वक्त फरमाया 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और फिर वो अगर नेकियां वजनी है तो फिर उस बंदे के लिए बख्शिश होगी। और एक बात याद आ गई तो बता दूं, दुनिया का तराजू ऐसा है कि नीचे जाता है तो वजन ही कहलाता है। ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? लेकिन मैदान महशर का जो तराजू का जितना ऊपर होगा उतना वजन ही कहलाएगा। दुनिया में ये है कि नीचे जाए तो वजन ये ज्यादा, लेकिन उस वक्त ऐसा है कि जितना ऊंचे होगा इतना वजन ही कहलाएगा। यानी पूरा मामला अपोजिट। तो ये मैदान महशर में कुर्बानी करने वालों की फजीलत होगी। अब देखो मसाइल की तरफ आते हैं। मैं चंद मसाइल ही बयान करूंगा जो अहम है। वैसे आपके इमाम साहब भी शायद बयान करते हैं मसाइल कुर्बानी के, तो आपने उसमें से भी सुना होगा। पहली बात कि किस पे वाजिब है उस पे हम थोड़ी रोशनी डालते हैं। लोगों को ये गलत फहमी है कि भाई अपने पास तो का इतना माल है कि कुर्बानी वाजिब होगी। अब इस बात को सुनने के बाद आप खुद नतीजा निकालेंगे कि हाँ किस पे वाजिब है किस पे नहीं। ज़कात में और कुर्बानी में फर्क है वाजिब होने में। ज़कात में ये शर्त है कि साल गुजरना माल पे, कुर्बानी में नहीं। अगर एक आदमी के पास कुछ नहीं था और 10 जिलहिज्जा यानी कुर्बानी के अगले दिन उसके पास 1 लाख रुपए आ गए तो भी उसमें कुर्बानी वाजिब है। अगर वो नहीं कर सका तो एक कुर्बानी के जानवर की रकम को सदका करेगा। ज़कात में क्या है कि जिस वक्त आप मालिक के निसाब हुए तो साल गुजरना ये जरूरी है, और कुर्बानी में साल गुजरना जरूरी नहीं है। कुर्बानी में साल गुजरना जरूरी। अगर अय्याम कुर्बानी में किसी के पास इतना माल आ गया कि वो मालिक के निसाब हो गया तो उसको उस वक्त भी कुर्बानी करना ये वाजिब होगी। साल गुजरना जरूरी नहीं। इसी तरह ज़कात में एक छूट ऐसी है कि हाजत के अलावा कुछ रकम है, जैसे कैश है, सोना चांदी है, तिजारत का माल है, इसमें ज़कात है। कुर्बानी में ऐसा नहीं। कुर्बानी में है ऐसा मसला है कि जैसे ज़कात में किसी के पास 2 मकान है तो मकान पे ज़कात नहीं होगी। अगर वो खरीदे इसलिए खरीदा के आगे जाके बेचूंगा तो ज़कात होगी, बाकी ज़कात नहीं होगी। कुर्बानी में ऐसा है कि अगर किसी के पास 2 मकान है, एक मकान में वो रहता है, दूसरा मकान ऐसे ही है, तो ज़कात तो उस पर नहीं होगी। लेकिन उस मकान की कीमत अगर निसाब को पहुंच जाती है तो उस मकान को देखकर भी कुर्बानी वाजिब होगी। 52.5 तोला 654 ग्राम चांदी, इसकी कीमत आज के दौर में 40-45 हजार के आसपास है। आप फिगर देख लेना। अगर इतना मकान किसी के पास है इतनी कीमत का तो उस पे भी कुर्बानी वाजिब है। 2 माल का मकान है, आप ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है। अब वो इतनी कीमत का है कि जितने में निसाब को पहुंच जाए तो उसको देखकर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी के पास 2 मोबाइल है, एक 40,000 वाला है, एक 60,000 वाला है, एक इस्तेमाल करता है, दूसरा भी उसके पास ऐसे ही है, तो अब वो मालिक के निसाब को उसकी कीमत पहुंच गई मोबाइल की
जरूरत की नहीं, एक मोबाइल तो ऑलरेडी है, लेकिन दूसरा भी ऐसे है, इस पे ज़कात नहीं होगी, लेकिन इसको देखकर कुर्बानी होगी। आदमी खेत का मालिक है, खेत पे ज़कात नहीं है, उश्र है, लेकिन वो खेत यानी वो जमीन इतनी है कि 52.5 तोला चांदी खरीद ले, निसाब को पहुंचती है, तो उस खेत मालिक पर भी इसको देखकर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आपके घर में औरतें जहेज में बर्तन लाती हैं, वो बर्तन ऐसे भेड़िए पे सजे रहते हैं, हाँ वो बर्तन अगर हमारी माँ लेके आई या हमारी बीवी लेकर आई, वो अगर निसाब को पहुंच जाते हैं तो उस बर्तन को देखकर भी ज़कात तो नहीं होगी, लेकिन कुर्बानी वाजिब होगी, कुर्बानी। और वो जिसके भी होंगे, अगर हमारी बीवी के हैं तो बीवी को मालिक उसकी है तो बीवी की तरफ से एक जानवर अलग से दिया जाएगा। अगर हमारी बीवी के पास सोना चांदी है, पहनने के जेवरात हैं उसके पास, तो उसका भी कुर्बानी का हिस्सा अलग से दिया जाएगा। या तो हिस्सा दे दे, या तो फिर बकरा खरीद के दे दे, या तो तकसीम में हिस्सा लिखवा दे, या गोश्त में, जिसमें आप लिखवाना चाहे। तो इन चीजों को देखकर कुर्बानी होती है। अब आप ही फैसला करें कि बहुत से लोग ऐसे कि ये कह के छूट जाते हैं कि भाई हम पे वाजिब नहीं, बल्कि है, इतनी रकम तो है ना भाई, 654 ग्राम चांदी की कीमत की रकम कैश हो या जमीन हो, या उसके पास गाड़ी बाइक अलग अलग, एक अपनी चलाने की दूसरी एक्स्ट्रा है, वो इतने की है, या जमीन है, या उसके पास मकान है, तो ऐसे शख्स पे कुर्बानी क्या है, वाजिब है। और सरकार फरमाते जो कुर्बानी न दें वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, ये सरकार ने फरमाया। वो जो जिन पे वाजिब है वो अगर कुर्बानी नहीं देते, सरकार फरमाते हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो ये मालिक का निसाब होना है, कुर्बानी इस पर वाजिब होती है। अब देखो वक्त नहीं, इसलिए अब आगे घर में 5-6 भाई हैं, उनकी भी औलाद है, सबके अलग अलग धंधे हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बकरा ले आए, ज़बा कर दिया, डेग चढ़ा दी, पाँव ला के दोपहर में फिनिश, कुर्बानी हो गई। ये हमारा मामला है, ये करना मना नहीं है, ये करना मना कर सकते हैं, खा सकते हैं, बल्कि मुस्तहब है कि जिसके नाम की कुर्बानी वो पहले गोश्त खाना चाहिए। लेकिन ऐसी कुर्बानी और ये ईद नहीं है। अगर सबके पास इतनी रकम है कि 654 ग्राम चांदी खरीद सके, तो हर एक पे अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। उनके बेटे बड़े हो चुके हैं, खुद के बैंक बैलेंस है, खुद के कारोबार है, अगर 8 नहीं तो 16 है, तो 16 की अलग अलग होगी। बीवियों पास सोना है तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। माँ हमारी, उसके पास सोना है, उसके नाम की अलग होगी। ये तो कहते हैं अल्लाह नाम का। कितने लोग ऐसे हैं कि भाई किसका नाम, हम पूछते हैं कभी तो क्या अल्लाह नाम का। भाई कुर्बानी ही तो अल्लाह के लिए है। जब तक हमारा वाजिब अदा नहीं होता, हम किसी बुजुर्ग के नाम की कुर्बानी भी नहीं दे सकते। पहले अपनी कुर्बानी दे, पहले अपनी दे। अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर हम हुजूर के नाम की कुर्बानी का जानवर अलग से रखें, ये और बात है। लेकिन जिन पे वाजिब है उनको सबको देना पड़ेगी कुर्बानी। अभी बहुत से खानदान ऐसे जहाँ 3-4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, सब कमाते हैं, सबके बैलेंस अलग अलग है, तो ये सबको भी क्या है, अलग अलग अपना जानवर खरीदना होगा, कुर्बानी देनी होगी। नहीं तो बड़ा जानवर ले 7 हिस्से रखे, ज्यादा है तो 2 जानवर ले 14 हिस्से करे। तो वरना ये तो क्या होता है कि बस एक बकरा ज़बा कर दिया माँ बाप के नाम का, अब वो तो हयात भी नहीं है, उन पे तो ना वाजिब है, और हमारा वाजिब अदा नहीं हुआ और दूसरों का हम अदा करने चले, ये हमारा मामला। ऐसा नहीं, हम गुनहगार होंगे, अलग अलग सबकी। और हर साल कुर्बानी वाजिब है, ये भी ज़हन में रखें। भाई आ बरस मेरे नाम की तो आइंदा बरस इसके नाम की, ऐसा हमारे यहाँ चलता है। अब पिछले बरस तो दी थी ना मौलाना, तो भाई पिछले बरस थोड़ी मालिक के निसाब, इस साल मालिक के निसाब नहीं है, इस साल तो डबल प्रॉपर्टी हो, एक की 2 दुकान होंगे। तो अब जैसे कुर्बानी के दिन आएंगे, जब जब हम मालिक के निसाब होंगे, हर साल कुर्बानी वाजिब है, हर साल। मालिक के निसाब नहीं है तो नहीं वाजिब, लेकिन मालिक के निसाब जब जब है, हम हर साल, पिछले साल दियो, चाहे पूरी जिंदगी पहले दियो, अभी भी देना पड़ेगी। बेटों की भी देना पड़ेगी, बीवी की भी देना पड़ेगी। नाबालिग है, नाबालिग पे कुर्बानी नहीं है, लेकिन देता है तो अच्छी बात है। अब देखो खसी की कुर्बानी, ये भी बहुत चलता है। हमारे फुकहा फरमाते हैं
कि खसी की कुर्बानी अफजल है। खास तौर पे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया और फकीह मिल्लत ने इसको लिखा। लोग कहते हैं ऐब है, ऐब नहीं है। ऐब किसे कहा जाएगा? फुकहा फरमाते हैं ऐब उसे कहा जाएगा जिसकी वजह से कीमत घट जाए, कि 20,000 का बकरा है तो 16 में मिलता है, क्यों? तो का ऐब है, पैसे की कुर्बानी नहीं चलेगी। खसी की कुर्बानी इसलिए जायज है कि उसका गोश्त अच्छा होता है, और ऐसे बकरे की कीमत 20 की 30 हो जाती है, तो वो बकरे की कीमत तो बढ़ रही है, इसलिए उसकी कुर्बानी जायज है, हो सकती है, कर सकते हो, ऐब वाला नहीं कहलाएगा। बल्कि फकीह मिल्लत ने तो हदीस को कोट किया और फरमाया कि सरकार की बारगाह में 2 जानवर लाए गए, एक सफेद कलर का और जो खसी था, और इसकी कुर्बानी भी हुई, तो खसी की भी कुर्बानी हो सकती है। शहर में कुर्बानी ईद की नमाज के बाद होगी। भागलीवाड़ में 8 बजे है, नगीना मस्जिद में 7:30 बजे नमाज हो गई, कुर्बानी कर सकता है। देहात में कुर्बानी करना है तो फजर के वक्त ही कर सकता है, लेकिन शहर के अंदर ईद की नमाज के बाद उसका वक्त शुरू होता है, कर सकता है। काफिर को गोश्त देना ये मना है, कुर्बानी का गोश्त काफिर को देना ये मना। अभी क्लिप छूटा है, एक मौलाना कह रहे हैं कि दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके कॉन्टेक्ट ऐसे हैं, आपके संबंध हैं, तो आप खरीद के गोश्त दें, कुर्बानी का नहीं देंगे। कुर्बानी का गोश्त काफिर को देना जायज नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाला इज्तिमा भी इंशाल्लाह यहीं पर होगा, तो मसीह मसाइल बयान किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।